सबसे पहले मैं 9th और 10th क्लास के जो एक्सपेरिमेंट्स होने हैं उसकी तैयारी के रूप में आप लोगों को कुछ पाठ्यांक लेना उसकी जानकारी दो, क्योंकि 9th के एक्सपेरिमेंट में अगर हम जाएंगे तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरोमीटर ये सभी का पाठ्यांक हमें लेना है। और भली बात है अगर बच्चे को ये लेना नहीं आया तो दिक्कतें आती हैं। हम सबसे पहले इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसके पाठ्यांक कैसे लिए जाते हैं। 10 के एक्सपेरिमेंट में अगर हम जाएंगे तो हमें ओम्स लॉ करवाना है। ओम्स लॉ करवाना है तो वोल्टमीटर और अमीटर का पाठ्यांक हमें लेना है। तो उसको लेने के लिए भी हमें किस बात की जानकारी आवश्यक है, इस पर हम पूरा यहाँ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है और स्फेरोमीटर, इनको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। इन तीनों उपकरणों को पढ़ने के लिए चाहे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स हो, चाहे हमारे पास स्क्रू गेज हो या स्फेरोमीटर हो, इन तीनों को पढ़ने का तरीका लगभग एक ही है। हमें इनकी बारीकियों पर थोड़ा सा जाना है। पहले वो बारीकियां क्या है मैं सबसे पहले उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। इन सबको पढ़ने के लिए हमें एक माप की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं अल्पत माप। यह इसको कहा जाता है लीस्ट काउंट। मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता होगा अल्पत माप और लीस्ट काउंट क्या होते हैं और हम कैसे किसी भी उपकरण के लिए निकालते हैं। ये लीस्ट काउंट और अल्पत माप ऐसी चीज है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको आपको रीडिंग लेना है, जिसको आपको पढ़ना है, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब अल्पत माप कैसे निकालना है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। अल्पत माप का मतलब हो गया वह छोटे से छोटा माप जो उस उपकरण की सहायता से सही मापा जा सके। मान लो हमारे पास एक सिंपल सा स्केल है, उस स्केल का अगर हम पैमाना लें ये हमारे पास स्केल है और ये सेंटीमीटर की स्केल बनी हुई है। अगर मैं अभी पूछूं कि इसका लीस्ट काउंट या इसका अल्पत माप क्या है तो हम कैसे निकालेंगे? कितना होगा इसका अल्पत माप? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब इस आंसर से एग्री हैं क्या? नहीं। चलिए क्या होगा इसके अलावा दूसरा आंसर? 1/5। 1/5 कहां से आया? 1 सेंटीमीटर के 5 खाने हैं सर। यस, तो इसमें एक खाने मान निकालने के। यस, बिल्कुल सही है। इसी लॉजिक पर जाकर हमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये हो गया कि इस दिए गए स्केल में इस पूरे एक भाग के मान में इसको कितने भागों में बांटा गया है उससे भाग लगा। ठीक है, ये अल्पत मान का एक सदाबहार फार्मूला हो जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा आपका? स्केल के एक पूरे भाग का मान डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? उस भाग के भागों की संख्या। ये सबसे बढ़िया एक सरल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। और अगर ये फार्मूला हमें याद है तो हम बहुत आसानी से किसी भी चीज का लीस्ट काउंट याद कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए स्केल के एक पूरे भाग का मान, तो इस स्केल में अगर हम देखें तो इस एक पूरे भाग का मान 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय उस भाग के भागों की संख्या। इस पूरे भाग के भागों की संख्या कितनी है? 5 है, तो ये हो गया 1/5। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, ये एक आइडियल फार्मूला है। हम उस बच्चे को केवल ये फार्मूला उसके दिमाग में फिट करें कि भाई लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या,
तो क्या सिंपलेस्ट टेक्निक हो गई हमारे पास लीस्ट काउंट की कि आपको जो भी स्केल दी गई है उस स्केल के एक पूरे भाग का मान, भाग के मान से तात्पर्य क्या है, क्या लिखा हुआ है। सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इस स्केल को अगर यहां बदल दूं और अब यहां पर 1 लिख दूं और यहां लिख दूं 0.5, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक भाग का मान कितना हो गया 0.5। अब ये 0.5 किससे भागित हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका लिस्ट काउंट। किसी भी उपकरण का लिस्ट काउंट निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये, ठीक है। मैं भी ये सिंपल टेक्निक आपको बताई। अब देखिए हम एक उपकरण और लेते हैं, उसका भी लिस्ट काउंट निकालने का प्रयास करें। ये हमारे पास एक मीटर है, अमीटर, जिसको हम ओम्स लॉ के प्रयोग में उपयोग में लेंगे, जो 10th क्लास में। अगर हमें इसे पढ़ना है तो इसका भी लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए। अगर लीस्ट काउंट हमें पता है तो हम आसानी से इसकी रीडिंग को पढ़ सकते हैं। अगर हम इस उपकरण को देखेंगे तो इसकी जो स्केल बनी है इसमें सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, उसके बाद 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है। देखिए ये आपका एक अमीटर है, इस उपकरण का नाम हो गया अमीटर। इस अमीटर को हमें पढ़ना है। अब उस छात्र को अगर हम लीस्ट काउंट की जानकारी देते हैं तो बड़ी आसानी से वो इस चीज को पढ़ पाएगा। अब लीस्ट काउंट का मतलब उसको क्या बताना है हमें, लीस्ट काउंट का मतलब एक भाग का मान। जब ये मीटर पढ़ने बैठेगा तो उसको हम ये कहेंगे तू ये मत देख कितना है, हम उससे कहेंगे तू ये देख कि नीडल कितने भाग चली हुई है। मान लो वो कहता 4 भाग चली हुई है, आपको एक भाग का मान मालूम है, तो उस 4 में एक भाग के मान का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। अब इसके लिस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये 0 और पहला डिवीजन कहां लिखा हुआ है आपका 0.5। अब ये 0 से 0.5 के बीच में कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन हो गए। तो ये हो गया लिस्ट काउंट 0.5, तो एक भाग का मान और डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया 0.05 एम्पियर। ये 0.05 एम्पियर इस उपकरण का अल्पतमांक है, अर्थात केवल एक भाग का मान। एक भाग कौन सा हो गया आपका, ये भाग, केवल इस भाग का मान। अब मान लो बच्चे को हमने पढ़ने के लिए कहा कि भाई देखो इसकी रीडिंग पढ़ो, तो उसको हमें केवल इतना कहना है कि ये इंडिकेटर कहां जा रहा है, कितने खाने जा रहा है, तो वो कहेगा सर 1 2 3 4 5 खाने चला और एक खाने का मान कितना है 0.05, तो ये हो गया 5 गुणित 0.05, ये हो गया 0.25 एम्पियर इसकी रीडिंग। हम अगर ये चीज बताए बिना बच्चे से कहेंगे इसकी रीडिंग पढ़, तो 101% वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक स्केल होता है जो हम लोगों के पास है। वो एक स्केल में 10 भाग होते हैं, एक भाग को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं और 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये अगर तरीका हमने वहां बताया तो मेरे ख्याल से उसको पढ़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। उसको हमें केवल ये कहना है कि भाई अल्पतमांक अर्थात एक डिवीजन का मान निकाल लो और जितने खाने वो चला है उसके अंदर उसका गुणा कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। मान लो ये इंडिकेटर आपका यहां चला गया, इस स्थिति में क्या ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, तो इस स्थिति में ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 5 6 7 8 और 9 डिवीजन चला है। अब 9 डिवीजन चला है तो क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, 9 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो कितना हो गया 0.45, और यहां उससे एम्पियर जरूर लिखवाना है, क्योंकि ये किसी भी मापन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका यूनिट जरूर हो। अगर उसने यूनिट नहीं लिखा है तो वो चीज रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से मान लो हमारे पास दूसरा मीटर है, ये है आपका वोल्ट। इससे हम मेजरमेंट किस में लेंगे, वोल्ट में।
ये किसको मेजर करेगा? विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापेगा। इसका उपयोग हमें कहां करना है? इसका उपयोग भी हम ओम्स लॉ के सत्यापन में करेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापा जाएगा। अब अगर हम इस उपकरण को देखें तो देखिए इसके इंडिकेटर में यहां भी सबसे पहले 0 के बाद 10 डिवीजन है और उसके बाद 1 लिखा है, फिर 10 डिवीजन है, उसके बाद उसमें 2 लिखा है। अब यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है 2। अब इस स्थिति में अगर हम इस वोल्टमीटर को पढ़ने की कहें तो सबसे पहले हमारा वही काम कि भैया इसका क्या निकालना है आपको? लीस्ट काउंट, अर्थात जो सबसे छोटा मान एक खाने का कितना हो जाएगा? एक डिवीजन का मान। यहां पर एक डिवीजन का मान हो गया, कितनी वैल्यू है पहली? एक क्या? वोल्ट, डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन है इसमें? 10, तो ये हो गया 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.1 वोल्ट। ये 0.1 वोल्ट जो है इस उपकरण का क्या हो गया? लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। अब यही स्थिति में अगर इसको पढ़ना हो तो काउंट करिए कितने डिवीजन चला है ये इंडिकेटर? 9 डिवीजन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 डिवीजन तो ये चला हुआ है और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, तो कितना हो गया ये? 0.9 वोल्ट जो है वो इस उपकरण का। क्लियर है बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन? देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सब वेलकम है, क्योंकि हम यहां केवल कंफ्यूजन दूर करने आए हैं। ठीक है, आता सबको है, किसी को नहीं आता ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो भी थोड़े से डाउट्स अगर यहां आ रहे हैं तो हम उन डाउट्स को क्लियर करें और वो प्रोसेस लेकर जाएं जिससे बच्चा आसानी से, जिसको हम बता रहे हैं उसके आसानी से दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो इस तरह से हम उपकरणों का लीस्ट काउंट निकालते हैं। ये लीस्ट काउंट निकालने की एक तरकीब है। ये सब वो स्केल थी जो सिंगल स्केल होती है। मैंने यहां सबसे पहले आपको एक स्केल बनाई थी, केवल एक सिंगल स्केल थी। मैंने यहां अमीटर का स्केल बनाया, उसमें भी केवल सिंगल स्केल है। मैंने आपको वोल्टमीटर बताया, उसमें भी केवल सिंगल स्केल है। तो सिंगल स्केल का लीस्ट काउंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया? एक पूरे भाग के मान में उस भागों की कुल संख्या से डिवाइड कर दो, उसको भाग लगा दो, तो आपको मिल जाएगा लीस्ट काउंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे दूसरे उपकरणों की जिनमें एक नहीं 2 स्केल होती है। अब चूंकि इन उपकरणों को हमें पढ़ना है तो निश्चित रूप से इसका भी लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसका लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसेस क्या है।